कैसे कार में पानी की बोतल को छोड़ देना आपकी जान ले सकता है। अगर आप किसी को स्कूटी के इस जगह पर बैठाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और ज्यादा लिखना आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये जानकर आपकी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और कहीं पर आग लगती है तो आप वहाँ पर पानी डालते हो, लेकिन ऐसा करने से आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊंगा जो आप रोजाना करते हो और वो आपकी जान भी ले सकती हैं और ये आपको पता भी नहीं। नंबर 7, लूज फैन। इंडिया में 60% से भी ज्यादा लोगों के घर में लूज फैन है, यानी कि कुछ ऐसे फैन जो बहुत लूज हैं और कभी भी गिर सकते हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि डेली 1000 से भी ज्यादा लोगों को ऊपर से पंखा गिरने से चोट लगती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि लूज पंखा रखने से क्या ही होगा, जब तक चल रहा है तब तक चलाते ही रहेंगे, पर ये आपकी जान भी ले सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में कभी भी लूज पंखा है तो सबसे पहले उसे रिपेयर करवाना चाहिए और अगर ज्यादा खराब हो तो रिप्लेस। नंबर 6, जब भी हम स्कूटी को यूज करते हैं और जगह नहीं होती तो छोटे बच्चे को बीच में बैठा दिया जाता है, जो कि एक्चुअली में शॉपिंग बैग रखने की जगह होती है और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई एक्सीडेंट या फिर स्कूटी फिसल जाती है तो सबसे ज्यादा चोट उसी बच्चे को लगेगी। स्कूटी हमेशा कम स्पीड पर ही चलाई जाती है, जिसकी वजह से स्कूटी का एक्सीडेंट होने पर भी ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अगर किसी को बीच के पैसेज में खड़ा रखेंगे तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, इसीलिए ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जब भी आग लगती है तो हम उसे पानी से बुझाते हैं, पर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पानी नहीं है तो ये पानी आग बुझाने की जगह और भी ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी है तो आग बुझाने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से एक तो आग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी बात बिजली वाटर के थ्रू ट्रेवल भी कर सकती है, जिससे आपको शॉक भी लग सकता है। इसीलिए किसी भी आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज ही करना चाहिए। और आपके दिमाग में एक बात तो चल ही रही होगी कि फायर फाइटर पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दरअसल पानी फायर एक्सटिंग्विशर से ज्यादा दूर तक जा सकता है और उनके पास पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत भी होता है। नंबर 4, आपने रेलवे स्टेशन पर ये सेफ्टी लाइन तो जरूर देखी होंगी और कुछ लोग सेफ्टी लाइन के पीछे खड़े होने की वजह इस सेफ्टी लाइन के आगे खड़े होते हैं और ये ऐसा एक दो नहीं बल्कि 70% से भी ज्यादा लोग करते हैं और ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ट्रेन के आते समय अगर भीड़ भाड़ में आपको धक्का लग जाए तो आप ट्रेन की पटरियों के बीच गिर जाओगे और उसके बाद क्या हो सकता है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। नंबर 3, रात को सोने के वक्त आपको फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फोन में ये जो ब्लू लाइट आती है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक केमिकल की कमी हो जाती है और यही केमिकल हमें रात में नींद लाने में मदद करता है और अब इसकी ही कमी होगी तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और ज्यादा फोन को यूज करने से आपको फेक रिंग नाम की एक बीमारी भी हो सकती है, जिससे हमें ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि मानो हमारे फोन की रिंगटोन बज रही हो, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2, क्यों आपको पानी की बोतल को कार में नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि बोतल को कार में रखने से क्या ही होगा, क्योंकि ये तो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो सिर्फ कार की बोतल को पानी में रखने से ही आपकी कार पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। आपको ये पता होगा कि जब भी हम मैग्नीफाइंग गिलास को सूरज के सामने रखते हैं तो आग लग जाती है, तो यही होता है कि जब हम पानी की भरी बोतल को गाड़ी में छोड़ देते हैं, कई बार बोतल कुछ ऐसे एंगल में आती है जो किसी मैग्नीफाइंग गिलास की तरह काम करती है और फिर गाड़ी में आग लग जाती है। अगर गाड़ी चल रही होती है तो ये नहीं होता, क्योंकि तब एक जगह पर सूरज का फोकस नहीं आता और जब भी ये गाड़ी बंद होती है तो यही हमेशा होता है और इससे आग भी लग सकती है, जिससे एक पानी की बोतल की वजह से आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। नंबर 1, बहुत लोग अपनी इस नीज को कंट्रोल करते हैं, खासकर कोरोना के टाइम में, लेकिन ये बहुत हार्मफुल है। लेकिन ये बात सच है कि आपको कभी भी ओपनली कभी भी नहीं छींकना चाहिए, इसीलिए आपको एक रूमाल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि नीज को कंट्रोल में रखने के लिए आपकी बॉडी दिक्कत में आ सकती है। हमें छींक इसलिए आती है क्योंकि कुछ डस्ट या फिर हार्मफुल पार्ट हमारे नाक में जाने की कोशिश करते हैं और वही हमारे छींक उन्हें बाहर निकालती है, तो इसीलिए हमेशा छींकना चाहिए। और छींक को गलत तरीके से रोकने से हमारे ब्लड प्रेशर में नुकसान भी पहुंच सकता है। वहीं हम कभी भी पेन से कुछ ज्यादा लिखते हैं तो हमारे हाथ में दर्द होने लगता है, फिर वहीं ये थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम में आपकी उंगलियों पर इफेक्ट कर सकता है। अगर आप मोटे पेन से कुछ ज्यादा देर तक लिखोगे तो ये दर्द कुछ ज्यादा देर तक ही रहेगा और अगर आप इसे कई सालों तक लिखते रहोगे तो ये दर्द आपको परमानेंट भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आपको ब्रेक ले लेकर काम करना चाहिए, वैसे ही आपको लिखते टाइम थोड़े थोड़े टाइम के लिए ब्रेक्स लेना चाहिए ताकि आपकी उंगली में ज्यादा पेन ना हो और उल्टा आप ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। और आपको हमेशा स्मूथ ग्लाइडिंग पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें हम रोजाना करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।